तो अपना पहला टॉपिक था ओ आई डेटा। सुनने में कितना लगता है ना कि बहुत बड़ी चीज हो गई। ओ आई डेटा कहाँ से हम करने वाले हैं इसमें, कैसे ये काम करता है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि कुछ यूट्यूब चैनल पे देख लिया होगा, आपने सुना हो किसी से कि ओ आई डेटा बड़ी भारी चीज होती है। लेकिन आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि ओ आई डेटा बहुत ही सिंपल चीज है। एज सिंपलर एज, मैं बोल सकता हूँ कि जितना आप चार्ट देख के समझ रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा सिंपल आपके लिए ओ आई डेटा रहने वाला है ना। अब कंफ्यूजन कहाँ है आप लोगों को? कंफ्यूजन आपको है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे आपको ओ आई दिख रहा है, चेंज इन ओ आई दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, आई बी मीन्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिख रही है, एल टी पी लीस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, बिड क्वांटिटी दिख रहा है, बिड दिख रहा है, आस्क क्वांटिटी, आस्क एंड आस्क क्वांटिटी। इसमें से हमारे लिए जरूरी है क्या, है ना? तो हमारे लिए पहले चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चीज, ये जो आपका एल टी पी है, चेंज है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क एंड आस्क क्वांटिटी, जनरली ये तो हमें अपने एप्लीकेशन में भी दिख जाती हैं। ये हमें यहाँ पे ओ आई डेटा पर आकर समझने की जरूरत नहीं है। अपन के लिए समझने के लिए क्या है? ओ आई, चेंज इन ओ आई, एंड समहाउ वॉल्यूम एज वेल। आईवी की भी जितनी जरूरत होती है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना डीप नॉलेज में एकदम से मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि कई लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले तुम्हें स्ट्राइक प्राइस पे फोकस रखना है। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पार्ट अलग अलग हो रहे हैं, सबसे पहले हम यहीं पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको, आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए एक चीज और बढ़ाना चाहूंगा। वो है ऑप्शन मनीनेस। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। सो फिर भी आप लोग के नॉलेज के लिए मैं उसको भी साथ में रखे लेंगे। लाइक दैट, अपन बात बात कर रहे थे यहाँ, हाँ कहाँ थे? यहाँ, ये कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग जो मार्केट निफ्टी का क्लोज हुआ है, 19,550। वो निफ्टी की क्लोजिंग 19,550 के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ऑप्शन मनीनेस, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ऑप्शन मनीनेस होता क्या है, तो वो बता दूं। ऑप्शन मनीनेस में तीन चीजें आती हैं, दैट इज आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी, एंड ओटीएम आउट ऑफ द मनी। ठीक। अब इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी होता क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये इस जगह पे अपन थे कहाँ पर, ये 19,500 के आसपास की कल की क्लोजिंग है निफ्टी की। तो निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी की क्लोज कहाँ, ताकि और क्लियर हो जाता है आपके लिए। निफ्टी की कल जो क्लोजिंग थी वो है 564 रुपये स्पॉट में। ठीक है, दैट इज द थिंग जो आपको ऑप्शन चेन में आप देख रही है। 950 के आसपास डाइवर्जन बन गया है कि ये जो डार्क एरिया है, ये आपका पुट साइड, और ये डार्क एरिया ये जो कॉल साइड। तो सिंपलर आप समझ लो, इस चार्ट से ही आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझ में आ जाना चाहिए। ये जो डार्क एरिया दिख रहा है आपको कॉल साइड में, लेफ्ट हैंड साइड कॉल साइड है, राइट हैंड साइड पुट साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉल में आपको डार्क एरिया दिख रहा है, ये है आपका कॉल के लिए आईटीएम, इन द मनी। तो क्या समझ में आया कि स्ट्राइक प्राइस से जो छोटे होंगे, सभी को वॉइस आ रही है ना?
हेलो। सभी को वॉइस आई था ये? आई थिंक सो ललित जी, आपके मोबाइल में थोड़ा सा इशू है, सेटिंग में जरा चेक करिए। बाकी जगह आ पे रही आ है, रहे आ हैं। रही है। तो अपन बात कर रहे थे आई टी इन द मनी की। जो इस जो का जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, यानी करंट रेट, मार्केट रेट 19,564 कल की क्लोजिंग है, तो 19,550। इससे छोटी जितनी भी प्रीमियम्स होंगी, स्ट्राइक प्राइस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन द केस ऑफ कॉल। कॉल के लिए क्या है? स्मॉल स्ट्राइक देन स्पॉट। स्पॉट से छोटे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन द मनी कहलाएंगे। वाइस वर्सा, पुट के लिए क्या हो जाएगा? जैसा कि उसमें आपको दिख रहा होगा, ग्रेटर देन स्पॉट। ये होते हैं इन द मनी कॉल और पुट के लिए, जो कि इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है। जो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी जहाँ पे स्पॉट रेट चल रहा है, उससे जितने भी छोटे स्ट्राइक प्राइस होंगे, यानी 19,500, 450, 400, ये इन द मनी होंगे। और जितने भी बड़े होंगे, 600, 650, 700, 750, ये सारे के सारे इन द मनी होंगे पुट के लिए। तो जस्ट इसका अगर आप अपोजिट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। तो कॉल में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन स्पॉट। स्पॉट मतलब कि जो रेट आपका सामने चल रहा है, और स्ट्राइक वो होती है जो चीज जहां पर आप कॉल या पुट को खरीदने जाते हैं, जिस प्रीमियम को आप खरीद रहे हैं, वो कहलाता है स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट जो मार्केट में चल रहा है। तो इन द मनी के लिए हुआ स्मॉल स्ट्राइक कॉल के लिए, और ग्रेटर स्ट्राइक पुट के लिए। और उसका उल्टा हो जाता है आउट ऑफ द मनी के लिए, कॉल के लिए हो जाएगा बड़ा, और पुट के लिए हो जाएगा छोटा। ठीक है। अब एक चीज आती है एट द मनी। बेसिकली एट द मनी मेरे लिए तो एक सिर्फ थ्योरी है, मैं अपना ही व्यू बता रहा हूँ। एट द मनी सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज है, क्योंकि कभी भी मार्केट एट द मनी पे नहीं होता है। अब आप खुद ही देखो ना, यहाँ पे 564 की क्लोजिंग है, यहाँ से डाइवर्जन बन रहा है, तो होना चाहिए ये दोनों में से कोई एक एट द मनी पे हम काउंट कर सकते हैं कॉलर पुट के। लेकिन क्या एग्जैक्टली देखा जाए, जो थ्योरेटिकल बोलता है कि स्पॉट इक्वल स्ट्राइक, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अल्टीमेटली वो या तो इन द मनी कहला हो जाता है या आउट ऑफ द मनी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर 49 भी हुआ, अगर हम 550 के कॉल या पुट की बात कर रहे हैं तो 49 है, तो वो इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की थ्योरी काम करेगी। और 51 होगा तब भी सिमिलर। तो एट द मनी एक्चुअली एक थ्योरेटिकल चीज है मेरे लिए। आप लोग समझना चाहें तो इतना समझो कि जहाँ पे स्पॉट और स्ट्राइक बराबर होते हैं वो एट द मनी होता है। मेजर है चीज ये। ठीक। तो ये तो अपना इसमें एकदम क्लियर हो गया कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अपना ये चीज आपकी कवर अप हो गई कि ऑप्शन मनीनेस क्या होती है, जिसको लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कि हाँ, अब आते हैं ओआई पे। ओआई में जो डेटा देखने के लिए है, वो मेजरली हमें देखना है चेंज इन। सबसे पहले हम ओआई पे देखेंगे, और चेंज इन ओआई पे देखेंगे। अब ओआई में हम सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए, अगर हम कॉल साइड जब देख रहे हैं, कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सबसे बड़ा नंबर कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर। चूंकि कल की क्लोजिंग का है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा इससे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रनिंग मार्केट में लाइव सिचुएशन है, उसका हमें अंदाजा जरूर हो जाता है कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा ओआई यहाँ पे है, यानी कि एक मार्केट हमें ये बताना चाह रहा है कि मार्केट जाना चाहे तो इस एक्सपायरी तक 20,000 तक भी जा सकता है। उसके पास दरवाजे खुले हुए हैं, उसने अपने दरवाजे बंद नहीं किए ऊपर के लिए। ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये बहुत दूर की चीज हो गई, तो हम थोड़ा नजदीक चले जाते हैं। इससे छोटा कहाँ दिख रहा है? 600 पे। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पे कल आने वाले, मतलब मंडे के दिन में, मार्केट सबसे पहले रजिस्ट करेगा। कॉल साइड का ओआई बड़ा है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, ये चीज ध्यान रखना। और ये 20,000 पे इतना ज्यादा क्यों है? एक 22,900 पे। सर क्वेश्चन आंसर अपन 1 to 1 या फिर बाद में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टाइम नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा।
ऑलरेडी 15-20 मिनट होगा इस अपन आगे ही नहीं बढ़ पाए। ठीक है, ठीक है तो ठीक। आप क्वेश्चन कर दीजिए, या तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, तो अपन 1-to-1 भी आपका क्लियर कर दूंगा। या अगर बाद में अभी लगा तो टाइम बचेगा अगर, तो अपन सबके सामने भी एक साथ क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे नजदीक दिख रहा है एक सब बड़ी क्वांटिटी 19,600 पे। 19,600 क्लियर हो गया कि मंडे के दिन में ये सबसे पहला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि कॉल साइड का हुआ ही है। सिमिलरली अगर देखें तो 650, 700, ये तीनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक चीज याद रखना, ओआई में 10-20 हजार की वैल्यू को हम वैल्यूबल तो कभी काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ना इन तीनों में, इतना लोएस्ट डिफरेंस है कि हमें तीनों में ही ये बाल बोल सकते हो कि ये लेवल वाइज काम करेगा। 600 अगर ब्रेक किया तो 650 रेजिस्टेंस बन जाएगा, 650 ब्रेक किया तो 700 रेजिस्टेंस बन जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली हम पुट साइड देखते हैं, तो पुट साइड में आपको यही सबसे बड़ा ओआई दिख रहा है, 19,500। यानी 19,500 आपका पहला सपोर्ट होने वाला है जब मार्केट ओपन होगा मंडे में। सिमिलरली 19,400 इसके बाद दूसरा बड़ा है, यानी 500 अगर ब्रेक करेगा तो 400 उसका नया हॉल्ट बन सकता है। अब अब चूंकि एक चीज अब जो हमें चेंज इन ओआई के अकॉर्डिंग हमें समझना है, वो ये देखना है कि अब हम देख रहे हैं कि कॉल में ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे है। तो हम जब रनिंग मार्केट में देखेंगे ना, तो हम देखेंगे चेंज इन ओआई, कि किस स्ट्राइक पर आज के दिन में इन्वेस्टर्स ट्रेडर जो अपना पोजीशन बना रहे हैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस लेवल के लिए दिखाया है। तो अभी तो इसके अकॉर्डिंग हमें देख रहा है कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लगभग 650 पे दिखा रहे हैं, क्योंकि कल के दिन उन्होंने 60,000 पोजीशन इसी पे बनाई। लेकिन चूंकि मार्केट ओपन होगा तो चेंज होगी क्वांटिटी, तो हम मंडे के दिन में जैसे मार्केट ओपन होगा, चेंज ओआई के साथ, ये ओआई पूरी एक्सपायरी के लिए चलने वाली क्वांटिटी है, और चेंज इन ओआई सेम डे की क्वांटिटी है। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहा है कि 650 पे है, हो सकता है मंडे में जब चेंज आए तो क्या दिखने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं तो कल के लेकिन भाई दिन, जो कॉल साइन में मतलब बायर बने हैं या सेलर बने वो कैसे पता लगता सर मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप थोड़ा बचा के रखें, मैसेज कर दें, मैं अभी बाद में क्लियर करता हूँ। ये चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ अभी। और सिमिलरली यहाँ पे 19,400 पे जब हम देख रहे हैं तो पुट साइड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ओपन है आज के दिन में जो चेंज हुई है ना। तो मतलब यहाँ पे कल के दिन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था 19,400 पे। सर आपके क्वेश्चन को हम अभी कवर अप कर ही लेते हैं साथ में, वो क्योंकि बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन नॉलेज के बावजूद भी लॉस खाता है ये सारी चीजें समझने के बाद। और यही एक जो चीज है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिस चीज को लेके मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, और कई सारे लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं ना, मैं कहीं मार्केट में पहले से ये चीजें बताता रहता हूँ, वन ऑन वन भी बताता हूँ। अब एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन डाला था कि ओआई में जो नंबर है वो राइटर्स हैं या फिर सेलर्स हैं। तो कुछ लोगों ने राइटर्स को सिलेक्ट किया था, कुछ लोगों ने सेलर्स को सिलेक्ट किया था, कुछ लोग बोथ में एग्री थे, है ना। अब कंफ्यूजन ये है कि अब इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है। मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ आज, शायद आप लोग को समझ में आई हो ना हो, लेकिन जो मैंने समझा है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग समझ में आती हो ना, आप दुनिया की हर चीज को समझ सकते हो। आपको अलग से कुछ नहीं समझ, क्योंकि जो भी शब्द बने हैं ना दूसरी जगह, वो पहले इंग्लिश में थे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो, सब्जेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे बात, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है ना वही दूसरी जगह पे दूसरे टर्म में इस्तेमाल है। राइटर कौन होता है? राइटर मीन्स लिखने वाला, राइटर हु राइट्स। और सेलर कौन होता है? हु सेल्स। सिंपल है। अब यहाँ पे आप बात करो कि भाई यहाँ पे कौन क्या लिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में लिखने की चीज क्या है, यहाँ पे है। अब थोड़ा सा लॉजिकल समझिएगा, यहाँ पे वो मार्केट की स्क्रिप्ट लिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट की स्क्रिप्ट लिख रहा है वो अब वो चाहता है कि मार्केट का जो मोमेंट हो ना वो उसके अकॉर्डिंग हो। वो मार्केट की पूरी स्क्रिप्ट राइट कर रहा है। क्यों?
वो वहां पे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट की, अप साइड में एंड डाउन साइड में। बिकॉज यहाँ पे जो नंबर हैं, वहां पे जो नंबर्स आप देखते हैं ना ओआई में, वो सेलर्स हैं, प्लस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी वहां पर वैल्यू है। इसीलिए सिर्फ आप सेलर राइटर को सिर्फ सेलर बोल दें तो वो जस्टिफिकेशन नहीं करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को और आपके आंसर को। सेलर सिंपल है कि भैया जिसने बेचा वो सेलर है, लेकिन राइटर सब कुछ तैयार कर रहा है वहां पे, वो मार्केट को तैयार कर रहा है हमारे लिए, आपके लिए, जिसको हम लोग देखते हैं। आप सोच रहे हो जो एक छोटा रिटेल ट्रेडर देखता है कि भाई मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, वो तैयार कौन कर रहा है? राइटर्स वो तैयार करके दे रहा है आपको। हम तो सिर्फ उसके बीच में खेल रहे हैं ना। एक छोटा ट्रेडर, एक छोटा रिटेल ट्रेडर जिसके पास 10,000, 20,000, 50,000 अमाउंट है, वो क्या कर सकता है? एक सेलर के सामने तो वो कुछ भी उसकी हैसियत नहीं ना। जो बंदा 5 लॉट सेल कर सकता है, यानी 5 लाख की कैपेसिटी लेके बैठा है, उसके सामने 5,000 वाले, 50,000 वाले की क्या क्या हैसियत है? वो 2-4 लॉट खरीदने वाले हैं। खरीदने में क्या होता है? खरीदने में हमें मोमेंटम चाहिए, तगड़ा वाला मोमेंटम चाहिए। जो जैसे ही आपने खरीदा मार्केट झट से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए तो प्रॉफिट है। सेलर को क्या है? वो बैठा रहेगा, सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए अब उसने मार्केट की स्क्रिप्ट लिख दी है, उसको पहले से डिसाइड है मार्केट कहाँ से कहाँ जाना चाह रहा है। आप देखो एक बार कल के ओआई के अकॉर्डिंग आप देखो तो समझ में आएगा। ये देखो 400, मार्केट कहाँ से पलटा 400 से, पहले कहाँ पे रजिस्ट किया? 600 के 550 के लेवल पे, फिर यहाँ पे 500 पे कोशिश किया रजिस्ट करने की। तो ये सब मार्केट उन्होंने ही बनाया है, हम तो उनके लेवल को प्ले कर रहे हैं। आप एक रिटेल ट्रेडर ये लेवल नहीं बना पा रहा है ना। इनको कई कई लोग अपने लैंग्वेज में राइटर्स को मार्केट मूवर्स भी बोलते हैं। राइटर्स को ही मार्केट मूवर्स भी बोलते हैं। इसीलिए ये मार्केट अपने अकॉर्डिंग चाहे तो ओआई समझ में आया। ओपन इंटरेस्ट में कौन कौन से किन किन का कंट्रीब्यूशन है? सेलर्स का है एंड फ्यूचर्स का है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बहुत लॉजिकल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे एक बायर हमेशा, हमेशा नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ लोग सही भी काम करते हैं, साइकोलॉजी समझ चुके हैं, 98% ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूँ गलती करते हैं। वो क्या गलती क्या है? अब आप लोग देख रहे हैं कि 600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, चलो ये छोटा नंबर को नहीं सोचते, हम बड़ा नंबर पकड़ते हैं। 500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। अब एक हमारी मेंटेलिटी, हमारी आपकी मेंटेलिटी क्या होगी? मार्केट नीचे तो आएगा, यहाँ से हमें निफ्टी नीचे आएगी ना, तो इससे नीचे तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है? क्योंकि 500 पे तो हैवी कॉल राइटिंग में है, ए सॉरी पुट राइटर है, यानी ये पुट राइटर इससे नीचे उसको गिरने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट बुक करना है। आपने यहाँ पे कोई अपनी वो बना ली, अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट, सपोज करो यहाँ, थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ ताकि और क्लियरली समझाऊं। अब मार्केट लॉजिकली, ये लास्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये उसका हाई है और ये उसका लो है। थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये समझते जाइएगा, चार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद बोलते बोलते मिस हो जाएंगे, मैं बता भी जाऊंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि कौन सा टॉपिक कवर अप हो गया है। अब मैं लॉजिकली अब बात करता हूँ कि जो लास्ट 15 मिनट का कैंडल होता है, बहुत छोटी सी चीज है, लास्ट 15 मिनट का जो कैंडल होता है उसका हाई और उसका लो आपके लिए एक रेंज डिसाइडर लेवल होता है मार्केट में नेक्स्ट डे के लिए। अगर इसके ऊपर आप हो तो पॉजिटिव हो, इसके नीचे आप हो तो नेगेटिव हो, और इसके बीच में अगर हो आप तो साइडवेज। सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। तो ये जो लास्ट 15 मिनट की जो कैंडल है, ये प्री पोस्ट क्लोजिंग सेशन का कैंडल है, ध्यान रखना। ये लास्ट 15 मिनट रनिंग मार्केट का नहीं है, पोस्ट क्लोजिंग सेशन है, जो कि 3:30 से 3:45 चलता है। प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग का जो मार्केट होता है ना, वो भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैं कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में थ्योरेटिकली बता चुका हूँ। अभी मैं और उसको भी प्ले बताऊंगा आप लोगों को। मैं
बता चुका था उसमें कि टाइम फ्रेम को कैसे प्ले किया जाता है, हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे किया जाता है, कितने सेक्टर में डे को डिवाइड किया है, ये मैं बता चुका हूँ थियोरेटिकली। जिस पे मैं धीरे धीरे आप लोगों से लाइव सेशन में भी समझूंगा। किसी को जरूरत होगा ना, बता देना, अपन दिन भर लाइव रह के मार्केट में भी उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि भाई मैं देखो, मैं तो हूँ डीलर, क्लियर बता रहा हूँ, मैं हूँ आईएफएल में डीलर। मैं बैठता हूँ डीलिंग सिस्टम में, मैं दिन भर मेरा काम है लोगों का ट्रेड पंच करना। आप बोलोगे मैं सेशन चालू करके लाइव आपको बैठा दूंगा साथ में, आप मेरे साथ कंटिन्यू रहना दिन भर, किसके क्या ट्रेड पंच हो रहा है मार्केट को ही तो देखना है आपको मेरे साथ। क्योंकि मेरे को बैठना सिस्टम पे ही, मेरे को कहीं नहीं जाना सिस्टम छोड़ के। हाँ। तो ये जो अपन देख रहे थे कि लास्ट 15 मिनट का जो कैंडल है, ये इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो ये हमारे लिए काम करेगा क्या, पॉजिटिव जोन, ये हमारा पॉजिटिव जोन रहेगा, ये हमारा नेगेटिव, यानी इसके नीचे बियरिश, इसके नीचे बुलिश। अब मार्केट कल यहाँ पे से ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं उसने ओपन मार्केट बनाया, यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब आपने सोचा मार्केट इसके नीचे आ गया, अब हम लेते हैं यहाँ से पुट की पोजीशन, सपोज करो पहले ले ली, यहाँ पे आप पहुंच गए। आप बोलोगे भाई वो आई डेटा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ से मार्केट पलटना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉल, कहाँ पे, सपोज करो मैं मान लेता हूँ हमने इस जगह पे कॉल की एंट्री बना ली। अब लॉजिक समझिएगा, आपका मिस्टेक आप लोग कहाँ करते हैं। यहाँ पे हमने कॉल की एंट्री बनाई, लेकिन मार्केट ने 500 पे नहीं रुका, एक उसने मोमेंटम लिया, अरे क्या, एक उसने मोमेंटम लिया इतना, ठीक है, फिर दूसरा लिया इतना, फिर तीसरा लिया इतना, बस आपका पेशेंस खत्म। एक जिसने कॉल बाय किया था ना यहाँ पे 510 के लेवल पे, सपोज करते हैं अपन कि उसने 500 का ही कॉल बाय किया था, अब उसने यहाँ तक मार्केट आया, कॉल वाले का पेशेंस खत्म हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, 510 से 470 आ गया, लगभग 20 से 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अगर 950 के 1950 के कॉल 500 के कॉल पे है, उसको लगभग 20 से 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अब एक थ्योरेटिकल एक कैलकुलेशन समझिए। हम्म, आपने इन्वेस्टमेंट कितना लगाया, 19,500 के अकॉर्डिंग। अरे ये तो सेशन एंड होने वाला है, चलो रीज्वाइन करेंगे 10 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टेक क्या होती है कि आपने 19,500 पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था कॉल में, अपन ने देखा यहाँ पे 145 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 145 पे आपने इन्वेस्ट किया है। अमाउंट कितना बना, लगभग लगभग 7,250, ठीक, 7,250 का इन्वेस्टमेंट आपने डाल दिया यहाँ पे। अब इसमें जब जब 25 पॉइंट का लॉस आया, तो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग लगभग लगभग आप कितने 15% के लॉस में चले गए, लगभग लगभग आपकी वैल्यू डिक्रीज होके आ गई है वो 6,000 पे। यहाँ पे कॉल वाले का पेशेंस जवाब दे जाता है, वो थोड़ा और कोशिश करोगे तो आप 5,500 तक और वेट कर लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप वेट नहीं कर पाओगे। और एज अ टेक्निकल मैं बात करूं, एज अ टेक्निकली सिचुएशन बात करूं, अभी भी 19,500 का जो पुट राइटर है ना, वो एग्जिट नहीं हुआ है। कॉल राइटर यहाँ पे एग्जिट हो जाए, कॉल बायर एग्जिट हो जाएगा इस डर से कि इसके नीचे चला गया है, लेकिन टेक्निकली अभी भी 19,500 के पुट राइटर्स को निकलने की सिचुएशन नहीं बनी है। रीजन, रीजन क्लियर बता देता हूँ आपको कि आपका इन्वेस्टमेंट 7,000 से 5,500 आ गया भाई साहब, 20 से 25% लॉस में। और पुट राइटर्स जो पुट बेच के बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाया है 1 लाख, 1 लाख लगाया है भाई साहब उन्होंने। लॉस कितना हो रहा है, 2,000 का। क्या उनको फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। 7,000 से 2,000 का लॉस फर्क पड़ता है, 1 लाख से 2,000 का लॉस फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें 2 लाख 2,000 में प्रॉफिट भी बुक नहीं करना है, ये भी फैक्ट है। आप 2,000 का प्रॉफिट क्या 1,000 का भी प्रॉफिट बुक करके भाग जाओगे।
लेकिन 2,000 का प्रॉफिट 1 लाख वाला वो नहीं करेगा, उसको चाहिए कम से कम 3-5 हजार। उसको कम से कम चाहिए 5,000, 7,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो उसको 2,000 के लॉस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इस जगह पे कॉल बायर अपनी पोजीशन को कट करता है और मार्केट यहीं से शूट अप करेगा यहाँ तक, सपोज करो। और ये आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपने ये चीज बहुत नोटिस करी है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, और जो नेक्स्ट कैंडल में मार्केट भागा है ना, आप अफसोस करते रह जाते हो कि काश मैंने अपने पोजीशन में स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाया होता। और ये जैसे ही हम 2 या 3 या 4 बार इस सिचुएशन को देखते हैं, हमारे दिमाग में से स्टॉप लॉस नाम की चीज हट जाती है कि हम स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। लेकिन आप इस चीज की थ्योरी को नहीं समझ रहे होते हैं वहां पे, कि ये थ्योरी क्या काम कर रही है उस जगह पे। आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो, आपने सिर्फ ये समझा कि स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर कर रहा है, तो आपने स्टॉप लॉस लगाने की आदत खत्म कर दी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर ये जो कैंडल बनी थी ना, यही कैंडल एक 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 कैंडल ऐसा बना दे और दूसरा कैंडल ऐसा बना दे, अगर ये जो छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये दोनों, ये सिनेरियो अगर बन गया है 500 के इस लाइन के नीचे, फिर भाई साहब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, फिर मार्केट इसके नीचे ही जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक भी मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। यार अपन क्या है कि कंटेंट क्रिएटर नहीं बने ना, इतना अपन ने कोई आदत नहीं डाली। फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साला खत्म होने वाला है। 5 मिनट बाद नेक्स्ट सेशन दोबारा से लिंक डालूंगा, दोबारा से भी ज्वाइन हो जाना है फटाफट। तो आई थिंक सो, ओआई डेटा से मार्केट के रेंज कैसे बनती है, उनको हम राइटर क्यों बोल रहे हैं, वो सिर्फ ओनली सेलर क्यों नहीं बोल रहे, ये भी समझ में आ गया होगा। उनसे रेंज कैसे बना रहे हैं वो भी समझ में आ गया। उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां पे स्टॉप लॉस अगर आपको लेना है तो किस सिचुएशन में लेना है, कैसे नहीं लगाना है, वो भी समझ में आ गया कि कहाँ पे एग्जिट नहीं होना है आपको। तो देखो, अगर यहाँ पे एक चीज आप बोलोगे भाई फिर मैं क्या करूँ, स्टॉप लॉस ही ना लगाऊं, नहीं स्टॉप लॉस तो लेना है यार, ऐसा थोड़ी ना स्टॉप लॉस। तो इस जगह पे अपन क्या करेंगे, हम दिमाग में डायनामिक स्टॉप लॉस रखेंगे, हम डायरेक्टली लगा नहीं देंगे स्टॉप लॉस। मैंने आपको बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप लोगों ने अगर देखा होगा, मैं व्हाट्सएप में बहुत बार ऐसे मैसेज डालता हूँ, इफ क्लोज बिलो और क्लोज अबव देन ओनली एग्जिट, और देन ओनली प्लेस द ऑर्डर। मतलब बाय या सेल के लिए जब तक उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता आपने, ये देखो जैसे ये है, मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मैंने आपको यहाँ पे बाइंग एंट्री नहीं दी, मैंने यहाँ पे एंट्री दी। क्यों? जब इस लाइन के ऊपर ही प्रॉपरली क्लोज हो गया ना और इसके ऊपर ही बना है, तब मैंने एंट्री आपको सजेस्ट करी है। अरे एक बार नहीं, आप बार बार देखोगे, बार बार आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि जहाँ पे अपने टारगेट, बड़े बड़े टारगेट हमने अचीव किए ना, हमने हमेशा इसी चीज को फॉलो किया है। यहाँ पे भी देखो, जब मैंने यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए दिया तो इससे कंटिन्यू नीचे आ रहा है, मैंने यहीं पे नहीं दे दिया, मैंने टाइम लिया। ये हमारी लाइन थी यहाँ पे कि उसके नीचे प्रॉपरली क्लोज हुआ, हमने दिया, और देखो कितने बड़े बड़े टारगेट अचीव हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जब प्रॉपरली क्लोजिंग दी ना, इसके बाद हम टारगेट के लिए जा रहे हैं। चाहे आपने इसमें ग्रुप में देखा है, 7 टाइम 8 टाइम तक का भी प्रॉफिट बुक किया अपन ने आराम से। प्लीज आप लोग अपनी वॉइस, माइक्रोफोन म्यूट पर रखो यार। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि अब, हाँ, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस आप तभी लगा, डायनामिक स्टॉप लॉस रखो, माइंड में रखो स्टॉप लॉस लगाना है। आप पहले से प्लेस मत करो बिड, आप चेक करो कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, क्या वो इसके नीचे सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, इसके नीचे जाना चाह रहा है। जब एक कैंडल इसके नीचे प्रॉपरली फॉर्म हो जाए, तब हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, हमें डायरेक्टली इसको टच करने पर, कभी भी जो स्टॉप लॉस होता है उससे हमें 5-10 पॉइंट ऊपर इसलिए जाना पड़ जाता है कई बार,
क्योंकि जहाँ स्टॉप लॉस कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे टच करने पे हमारा स्टॉप लॉस कभी नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि कैंडल टच करते से ही ऊपर निकल जाती है, रुकती ही नहीं, मतलब नीचे आया वापस चला गया, को बहुत सारे सिनेरियो जैसे ये एक सपोज 500 का, जहाँ पे हम एक एग्जांपल पकड़ लो, ये 500 का था यहाँ पे। अगर हम इस पे एज अ रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देते पुट राइट पुट बाइंग का, तो ये देखो कहाँ तक गया, 15-20 रुपए ऊपर गया और वापस तो गिरा दिया। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ, फिर गिरा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ब्रेक किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, लेकिन ये इसके ऊपर बन गया, तो हमें यहाँ पे निकलना है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत देर तक रुका नहीं, लेकिन एक स्कैल्प ट्रेड बना। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हमेशा डायनेमिक रखो। आप पॉइंट टू डॉट स्टॉप लॉस के चक्कर में ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। आई थिंक होप सो ओआई से रिलेटेड, उसका जो लेवल्स फाइंड आउट होते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो जस्ट व्हाट्सएप पे पिंग कर दो। जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उनको तो पता ही है कि भाई कौन सा ग्रुप है, फिर भी आप लोगों को नंबर डाल देता हूँ। इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप, इस नंबर पे आप डायरेक्टली पिंग कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा जो भी डाउट होंगे आपके मार्केट पे। ठीक है। तो अपना एक पॉइंट अभी कवर अप हो गया है, ओआई डेटा ऑप्शन मनीनेस, दो चीजें अपन ने तो कवर अप कर ली, है ना। ऑलमोस्ट फाइन। चार्ट पे लेवल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे लेवल्स जनरेट हो रहे हैं अभी तक, है ना। नहीं एक मिनट, कहाँ है, कहाँ है, ये देखो। ओआई डेटा अपन ने कवर अप कर लिया, ऑप्शन मनीनेस भी समझ में आ गया होगा। लेवल कैसे निकलता है, ओआई डेटा में समझ में आ गया होगा कि लेवल कैसे फाइंड आउट करना है, उस लेवल को प्ले कैसे करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले, जैसे 1 मिनट बाद ही सेशन खत्म हो रहा है, तो दोबारा से लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो, तो उसमें अपन फिर बात करते हैं कि इस लेवल्स को प्ले कैसे करते हैं। बाकी हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया है प्ले कैसे करना है। अपन बात करेंगे इंडिकेटर्स की अब इसके बाद। अब वाई डाटा थोड़ा और समझाइए इसमें। अ, चलो वही डेटा में अभी आप मैसेज डालिए ना, और क्या डाउट आ रहा है नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। क्या ठीक है। चीज़ नहीं समझ में आई आप मैसेज डाल दीजिए, मैं अपन उसमें उसको कंटिन्यू करता हूँ, है ना। ठीक।